न्यूज़ पूर्वांचल पर आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं कुशीनगर के एक वक्ता के रूप में जिनको जाना जाता है अवधेश कुमार सिंह जी, और पूर्व में जिला पंचायत चुनाव भी लड़ चुके हैं। बहुत कम वोटों से इनको असफलता मिली। सबसे पहले तो सर न्यूज़ पूर्वांचल तक पर आपका स्वागत है। मेरे तरफ से भी आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद है कि आपने जो है ग्रामीण क्षेत्र में आकर के हमारे जैसे एक छोटे से सामाजिक कार्यकर्ता की भावनाओं को जानने का आपने जो है अपने चैनल के तहत जो है हमें अवसर दिया कुछ कहने के। इसके लिए मैं आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज हम इनके साथ बैठे हैं चूँकि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हम इनसे जानेंगे कि नगर पंचायत फाजीनगर के तैयारी में भी हैं। हम इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे और जानेंगे किस तरह की सेवा नगर पंचायत में दे रहे हैं। सर सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं, आप नगर पंचायत के तैयारी में भी हैं जैसे सुनने में आ रहा है, तो आप किस तरह की सेवा नगर पंचायत की जनता को दे रहे हैं, किस तरह की सेवा आप कर रहे हैं कि जनता आपको चुनेगी? दरअसल में अभी सेवा का जो भाव है वो टाउन एरिया एक मूर्त रूप में है नहीं। अभी जो है टाउन एरिया एक प्रशासक के रूप में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कस्या देख रहे हैं, लेकिन अगर जनता का आशीर्वाद और स्नेह मिला तो मैं निश्चित है कि पूरे जो है जो टाउन एरिया फाजिलनगर के अंतर्गत जो भी समाज के दबे कुचले लोग हैं उनको जितना भी संभव हो सके उनके उत्थान के लिए मैं अनवरत मेहनत और परिश्रम करूंगा और इस टाउन एरिया को उत्तर प्रदेश के समस्त टाउन एरिया में बेहतर मॉडल टाउन एरिया के रूप में विकसित करने का पुरजोर कोशिश करूंगा। और जनता जनार्दन ने मुझे अवसर दिया, आशीर्वाद दिया, तो निश्चित है कि मैं चेयरमैन के चुनाव जीतूँगा। आप जब चुनाव लड़ेंगे तो जब कोई जनप्रतिनिधि या उम्मीदवार क्षेत्र में जाता है, जनता के बीच जाता है, तो जरूर कुछ ना कुछ मुद्दे रखता है। तो आपके पास ऐसे क्या विशेष मुद्दे रहेंगे, जनता से क्या कहेंगे, क्या कह के वोट मांगेंगे, समर्थन मांगेंगे? जनता से मैं यही कहूँगा कि पिछले बार जब मैं जिला पंचायत का चुनाव तो ये पूरे गांव जो है उस समय जिला पंचायत के क्षेत्र में था और मेरे साथ आज भी जनता भूली नहीं है। जो मेरे साथ अन्याय हुआ, मतों से जीतने के बाद भी शासन और सत्ता के जो है बल के प्रयोग की वजह से मुझे जब 106 वोट से महज जिला पंचायत का चुनाव हराया गया है। और जनता ये पूरी तरह से जानती है कि मैं दिन रात जनता की सेवा में चलता रहता हूँ, अपने संसाधनों से लोगों के दुख सुख में खड़ा रहता हूँ। और मुझे भरोसा है फाजिलनगर टाउन एरिया के अंतर्गत स्थित सभी गाँव के लोग आज मुझे टाउन एरिया के चेयरमैन बनाने के लिए जो मुझे आशीर्वाद और स्नेह और उनकी ताकत मिल रही है, दूर दूर तक मुझसे कोई चुनाव में जो है लड़ाई देने की हैसियत नहीं रख पाएगा। तमाम आप देख रहे हैं कि नगर पंचायत फाजीनगर को लेकर तमाम उम्मीदवारों के चेहरे, नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं, तो क्या कुछ लग रहा है तमाम पैसे वाले भी लोग हैं तो उनके सामने आप चुनाव लड़ पाएंगे और जीत पाएंगे? मुझे अपने सम्मानित जनता जनार्दन पर भरोसा और विश्वास है कि यह लोगों का ईमान खरीदने वाले जो चंद लोग आए हैं वह जो है उनके पैसे कामयाब नहीं होगा, ना ही वो सफल होंगे। यहाँ लोगों का ईमान नहीं खरीदा जा सकता है। और मुझे भरोसा है क्योंकि मैं जब जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था तो उस समय भी जनता ने महज 13 दिन में मुझे जो सम्मान दिया था वो पैसे के बलबूते पर नहीं दिया था, अपितु मेरे व्यवहार और मेरे कर्मों पर भरोसा कर करके मुझे वोट दिया था। और इसी विश्वास के साथ आज भी मुझे विश्वास है कि टाउन एरिया के स्थित सभी सम्मानित जनता जनार्दन मुझे अपना जो है नेतृत्व करने का अवसर देगी और मुझे जो है अपना प्रतिनिधि करने का। आपके पिताजी 2 बार प्रधान रहे, आप प्रधान प्रतिनिधि 2 बार लगातार रहे, जिला पंचायत चुनाव भी लड़े, तो आप क्या जनता के कोई ऐसी समस्या को लेकर कभी सड़क पर बैठे हैं, क्या धरना प्रदर्शन किए, डीएम और उप जिलाधिकारी के यहाँ गए हैं? मैं तमाम बार जो है बिजली समस्याओं से लेकर के और छात्र जीवन में जो है तमाम महाविद्यालय के बच्चों के फीस और फीस माफ़ी से लेकर के और गांव में तमाम अभी जो है मेरे गांव में जो है आज टाउन एरिया फाजिलनगर जो आज फल फूल रहा है। जब 2005 से 10 में हम लोग प्रधान थे, उस समय पूर्व जिलाधिकारी माननीय रिग्जान सेमफिल साहब थे, जिनके बदौलत ये पूरे जो है फाजिलनगर आज जो है टाउन एरिया फाजिलनगर जो एक जो है पर्यटक उस स्थल के रूप में जाना जा रहा है। ये पूर्व जिलाधिकारी का देन है कि मेरे प्रयास से उन्होंने सठियाओं को पावा नगर के परिक्षेत्र भगवान बुद्ध तथागत भगवान बुद्ध की धरती के नाते उन्होंने इसको पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कराने में जो सहयोग किया, उत्तर प्रदेश और भारत के मानचित्र में रेखांकित कराने का जो कार्य किया, वह मेरे प्रधानी के कार्यकाल में ही हुआ था। आप चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो क्या नहीं लग रहा है कि पार्टी बेस से हट के चुनाव लड़ेंगे तो आपका नुकसान होगा? दरअसल में मेरे पास न दल है न दौलत है, संघर्ष के बदौलत है। और मुझे भरोसा है कि मेरा संघर्ष जनता के बीच में अनवरत काफ़ी 25 बरसों से आज तक मैं सर्व समाज के लिए चलने का कार्य किया है, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे वैश्य समाज हो, चाहे समाज का छोटा से छोटा तबका हो, सभी वर्ग के लिए मैंने चला है। कभी जाति और धर्म की राजनीति नहीं किया हूँ, कभी मजहबी राजनीति नहीं किया हूँ। इसलिए मुझे भरोसा है कि जनता जो है 2022 में जब टाउन एरिया का चुनाव होगा तो मुझे जो अपना नेतृत्व करने का अवसर देगी। इसी विश्वास के साथ और भरोसा के साथ मैं अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहा हूँ।
फाजीनगर क्षेत्र में अगल बगल टाउन एरिया क्षेत्र की बात किया जाए या अगल बगल ग्रामीण क्षेत्रों की बात किया जाए, तो जो सड़कों की हालात है उस पर उसको किस नज़र से आप देख रहे हैं? काफ़ी जर्जर सड़कें थी, कुछ जो है जॉइंट मजिस्ट्रेट के आने के बाद से कुछ सुधार हुआ है, और जो चीज़ बचे रह जाएंगे उसको मैं भरोसा और विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि मुझे जनता जनार्दन ने जब अवसर दिया तो एक मॉडल टाउन एरिया के रूप में, विकसित टाउन एरिया के रूप में इसको जो है पहुँचाने का पुरजोर कोशिश करूँगा। जनता अगर आपको मौका देती है तो ऐसी 2-3 चीज़ें बताइए जो विशेष रूप से क्या करेंगे टाउन एरिया में? देखिए, अगर मुझे जनता ने मौका दिया तो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता रहेगी कि टाउन एरिया के अंतर्गत जो बिजली की समस्या है इसको जो है हमेशा के लिए निजात दिलाना, और जो शिक्षण व्यवस्था है इस शिक्षण व्यवस्था को उत्तम जो है मॉडल शिक्षा के रूप में विकसित कराना, और स्वास्थ्य सुविधा और जो महत्वपूर्ण जो है जीवन के लिए हिस्सा है स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, इन तीनों चीज़ को मैं विकसित करने में भरपूर कोशिश करूँगा। आप देख रहे थे मेरे साथ 2 बार के प्रधान प्रतिनिधि रहे और नगर पंचायत फाजीनगर के उम्मीदवार के रूप में अवधेश कुमार सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद।